औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। कुछ दिनों से एक ज़रा थोड़ा सा मामलात में ज़रा उलझा था और उसका कोई हल नहीं मिल रहा था। शायरी में इसे वारदात भी कहते हैं कि वारदात का गुज़र जाना। तो एक ऐसी ही वारदात का मैं भी शिकार था और उसमें यहाँ तक भी था कि मैं मुकम्मल तौर पर जो इसको तर्क करने का सोशल मीडिया को, वो भी मैंने इसके ऊपर भी मैं गौर करता रहा। उसके पीछे एक चीज़ थे, एक जो है एक सोच है। ये बहस जो है ये वैसे तो बहुत जब से इंसान बना है, इंसान का वजूद जब से है उस वक़्त से ये बहस है। लेकिन हम इस्लाम के अंदर ये बहस भी उतनी ही पुरानी है, उतनी ही इसका ये तवील है अहले इल्म और फ़लसफ़ियों के दरमियान में जितनी के इस्लाम की अपनी तारीख़। उसमें मैं बात कर रहा हूँ जबर कितना है और इख्तियार कितना है। फ्री विल जिसे हम कहते हैं कि फ्री विल किस हद तक है और जो तकदीर है उसका अमल दखल या उसका जो हमारी ज़िंदगियों पर असर वो किस हद तक है। अब इसी को ये चलता रहा, ये सिलसिला ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। ये ना ख़त्म होने वाली ये एक चीज़ है। और इसी में दो जो मेन ग्रुप वजूद में आए थे और उसमें कदरिया और जबरिया, ये दो मेन स्ट्रीम जो ग्रो जो है उसकी शाखें आगे फिर आगे भी इनकी है। तो ये मेन स्ट्रीम में जो है ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। अच्छा, अब इस तरफ मेरा कैसे मैं कैसे रास्ता भटकता हुआ किस तरह इन गलियों में जा निकला, उसकी जो वजह थी कि सोशल मीडिया जो है और ये जो मौजूदा दौर के जितने भी मीडियम्स हैं ये हमारे ऊपर असरअंदाज किस तरह से हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। ये असल में इसके ऊपर ज़रा मैं थोड़ा सा मेरे ज़हन में कुछ चीज़ आई और ये वारदात एक गुज़री और उसने मुझे मजबूर किया कि मैं कुछ अरसे तक मैं दूर भी रहा हूँ इससे कुछ दिनों तक। और पिछले काफ़ी अरसे से मैं बिल्कुल ज़रा बहुत ज़रूरत के तहत मैं कह सकते हैं कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इसका बग़ैर ज़रूरत के इस्तेमाल जो है वो छोड़ दिया। इसके पीछे जो इसके ऊपर मैं पहले भी मेरी एक वीडियो मौजूद है मॉडर्न स्लेवरी के नाम से उन्वान से। बुनियादी जो इंसान का जो हक है, आज़ादी जो है, और आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मौजूद हैं इसके ऊपर। और इसी तरह जो है मुझे एक याद आ रहा है वाक़या हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने से मरवी है कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में जब हज़रत उमर बिन नास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गवर्नर मिस्र थे, तो उनके साहबजादे ने एक मिस्री को जो है वो उसके बच्चे को मारा। तो वो मुकदमा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अदालत में पेश हुआ। वो मुकदमा लेके आ गया। तो उसके ऊपर ये वाक़या तो खैर बहुत लंबा है, लेकिन इसमें जो एक मशहूर
जो एक बड़ा मकूला हुआ और जो आपका एक फरमान हज़रत उमर का, वो अक्कासी करता है कि उनसे ज़्यादा जो बेहतर तरबियत याफ्ता बराह रास्त आक़ाए जहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे जो बराह रास्त जो तरबियत याफ्ता जो लोग थे, उनमें से बेहतरीन लोगों में से जो थे ये वो लोग थे। तो उमर जैसे जो शख्स हैं, हस्ती हैं, वो उनका जो एक जो फरमान एक जो बड़ा मकबूल आम हुआ कि आपने फरमाया, हज़रत मुखातिब जो थे वो हज़रत उमर बिन आस थे कि तुमने लोगों को कब से ग़ुलाम बना लिया है, जबकि उनकी माओं ने तो उन्हें आज़ाद जना था। ये आपने बहुत बड़ा सुना होगा। ये बुनियादी तौर पर ये उस फंडामेंटल राइट को तरफ इशारा करता है। आपका ये फरमान जो है ये उस फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है जिससे आशना करवाया उस दौर में आक़ाए दो जहां ने, और उस पैगाम को फिर आगे लेके चले आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम। तो मेरे ये मामला जो है, ये वारदात क्या हुई और कैसे गुजरी, इसके पीछे क्या था कि इंसान जो है, हम ये जो डिवाइस एक जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं या लैपटॉप है या पैड है, इससे पहले जो है वो मैं फ़ैसला करता था कि मैंने कौन सी किताब पहननी है, मैंने जो है वो लिबास कौन सा पहनना है, मुझे रंग कौन सा पसंद है, मुझे जो है मुझे सवारी कौन सी चाहिए, मुझे जो है वो मेरे घर के इस्तेमाल की कोई चीज़ है तो वो मेरे लिए कौन सी ज़्यादा, मुझे क्या कौन सी चीज़ चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। यानी कि मैं इंसान खुद को जो है वो खुद ड्राइव करता था, लेकिन गैर महसूस तरीके से लाशऊरी तौर पर पिछले अरसे से ज़रा इसको ज़रा अपने आप को ज़रा जहनों में ज़रा इसको ज़रा अब नोटिस करें, आप कीजिएगा मेरी तरह जैसे मैंने नोटिस इसको किया और उसको महसूस किया। और इस पे ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये नहीं है मैंने पहली बार इसको नोटिस किया है, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक डिवाइस जो है वो इंसान को ड्राइव कर रही है। आप अपने वक्त का औसतन जो है वो 4 से 5 घंटे जो है वो सर्व करते हैं, बल्कि ज़ाया करते हैं इस एक डिवाइस के ऊपर। आज गलत इन्फॉर्मेशन भी है अगर, तो वो आपको सही दुरुस्त माननी पड़ती है क्योंकि गूगल कह रहा है। अगर एक सवाल का गलत जवाब है तो वो किताब में गलत दर्ज है कि गलत है ये, लेकिन आपको मानना पड़ रहा है क्योंकि वो विकिपीडिया कह रहा है, वो गूगल कह रहा है, आपको वो दुरुस्त मानना पड़ेगा। उसका हमारी जिंदगियों के ऊपर असर कितना है इसका। हमारे जो जैसे कि एक आप ये जिसे एल्गोरिथम कहते हैं, उसके तहत कि आप कुछ भी आप एक चीज़ सर्च करते हैं और वो सालों आपका पीछा नहीं छोड़ते इश्तिहार, कैसे हो जाता है? कुछ ना कुछ तो कार फरमा है इसके पीछे। एनीवे, दुनिया का ये एक असल में ये जो आपको चलाया जा रहा है, बेसिकली ये डिवाइस तो कुछ नहीं है,
इसके पीछे जो एक सोच है और जिसको इसको चला रही है, वो दुनिया का एक जो बड़ा माशी माफिया है वो कंट्रोल करता है। वो इस वक्त जो ग़ुलामी है, ज़हनी ग़ुलामी जो है इंसान की, और उसके जो जहन को जो कंट्रोल कर रहा है, वो आलमी जो है वो बड़ा मुआशी माफिया जो है वो कंट्रोल करता है। और इससे बदतर ग़ुलामी जो है वो शायद इंसानी तारीख़ में कभी भी नहीं रही होगी। हम जिसको जहालत कहते हैं, जिसको हम जहालत आज के दौर में समझते हैं, या हम सो कॉल्ड पढ़े लिखे जो तबकात हैं जिसको वो जहालत समझते हैं, वो मेरा ख़्याल है कि वो शायद जहालत नहीं थी। जहालत की जो इंतहा आज हम जिसका सामना है हमें। मैं एक और भी, जैसे मैंने कहा कि ये एक वारदात शायरी की ज़ुबान में, कि एक सोचने पे मजबूर होता है बंदा कि यार ये मैं क्या एडिक्शन हो गई, जस्ट लाइक अ ड्रग, कि ड्रग की एडिक्शन जैसे होती है। तो क्या मैं एडिक्ट हो गया हूँ, और ये मुझे कोई भी एडिक्शन जो होती है वो फिर आपको कंट्रोल करती है, वो आपको उस सिम्त में लेके जाती है। उसके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपको मुख्तलिफ उसमें ले जाते हैं, मूड्स में। तो क्या ये एडिक्शन है? बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इसका जवाब तो शायद मेरे नज़दीक तो हाँ में है। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल्स कि वो क्या सोचते हैं, क्या हाँ में है या ना में है। इसी तरह जो बेसिकली फ्री विल, इसके ऊपर एक तो ये एक बहस है, ये मैंने पहले बहस किया कि ये एक बहस है कि आया फ्री विल जो है वो कंप्लीट है, या किस हद तक जो है तकदीर का हम पे ऊपर किस हद तक उसका असर है, और किस हद तक फ्री विल है। ये एक काबिल बहस, ये एक मामला रहा है और ये बहस में रहेगा, ये इसका एंड नहीं होगा। ये एक अभी तक तो हल नहीं हुआ है। ये कुछ तबकात के नज़दीक तो हल वो अपने तौर पे कर चुके हैं, लेकिन ये पहले भी हो चुका है कि वो अपने तौर पे बहुत सारे तबकात कर चुके थे, उसको सॉल्व कर चुके थे। लेकिन आने वाले जो फ़लसफ़ी थे या फ़लसफ़े आने वाले फ़लसफ़े थे, तो मालूम फ़लसफ़ों में जो था वो हल हो चुका था, लेकिन जो मालूम फ़लसफ़े नहीं थे वो उन्होंने आके फिर उस बहस को उठा दिया, वो फिर एक मसला बन के खड़ा हो गया। तो इसलिए ये अभी तक उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ तो है कि इंसान को जो चीज़ जानवरों से अफजल बनाती है वो यही फ्री विल है। वो चाहे उसकी परसेंटेज का जो भी है, वो कम है ज़्यादा है व्हाटएवर, लेकिन इंसान को उससे अफजल वो फ्री विल बनाती है। बट हम आज ये देखते हैं कि उस फ्री विल को जो कंट्रोल कर रहा है वो सोशल मीडिया और ये जो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशंस हैं, यानी कि पहले जो ग़ुलामी होती थी, जिस्मानी ग़ुलामी होती थी लोगों की, और वो एक बादशाहत का दौर, फिर नवाब राजवाड़े और बडेरा शाही और उसरा का दौर वो चलता रहा। तो उनसे इंसान निकला, फिर वो एक डेमोक्रेटिक में आ गया जी कि डेमोक्रेटिक हैं। अब सबसे जो प्रोग्रेसिव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका का कहा जाता है, जिसे फ्रीडम एंड बिल ऑफ राइट भी कहते हैं। एक सफ़े की
दस्तावेज है, दुनिया का सबसे मुख्तसर आइन। अब फ्रीडम एंड बिल ऑफ राइट जो है उसको अगर पढ़ते हैं तो रिसेंट जो कुछ हुआ वो क्या था? दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स जो था डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के नज़दीक सबसे ताकतवर शख्स आज 20 जनवरी से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। इख्तलाफ वो अच्छा था, बुरे थे, वो नज़रिया गलत था या सही था, अलग बहस है। कुछ को इत्तेफाक है, कुछ को इख्तलाफ है, ये तो है मामला। ये इसको एक साइड पे रख के बात करते हैं, इसके ऊपर फिर कभी सही। लेकिन फौरी जो है, जो मसला ज़ेरे बहस है, उसके तनाजुर में कि 20 जनवरी से पहले जो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स जो था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, चंद कॉरपोरेशंस जो हैं वो मिलके बैठ के फैसला करती हैं कि भाई इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दो। शॉक। आया गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है स्टेट को या स्टेट को ये कॉरपोरेशंस कंट्रोल कर रही हैं? यहां सवाल ये आता है। और जो फ्रीडम एंड बिल ऑफ राइट का जो पहला आर्टिकल है, जो अमेरिकन आइन का जो एक इनफरादियत जो वो देता था, जो कहता था कि हमारी इनफरादियत है, स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और सबसे बड़ा जो था मामला, और मजहबी आज़ादियाँ, शख्सी आज़ादियाँ, तो उसका जो है वो पिछला अरसे से एक हम तसलसल उसका एक देखते आ रहे थे, ख़ास तौर पे 9/11 के बाद तो वो बिल्कुल खुल के सामने आ गया। कि एक चीज़ सामने आ गई कि वो कोई मामला ऐसा सच नहीं है जो गारंटीज़ दी गई थी। और इंटरेस्टिंगली अमेरिका का आइन दुनिया का वाहिद आइन उसे कहा जाता है कि जिसमें शहरियों ने हुकूमत को इख्तियारात दिए। हुकूमत ने खुद से इख्तियारात नहीं लिए हैं, शहरियों ने उनको दिए कि भाई ये आपके इख्तियारात हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं और उनके फिर ये जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ गई, इसके ज़रिए से जो कुछ ये सारा जो खेल रचा जा रहा है और इंसानों को कंट्रोल करने का जो है वो मामला जो है वो है चल रहे हैं। इसमें एक तो जो मेरा अपना ज़ाती भी एक मुशाहिदा जो है कि मैंने जब भी मैं अमेरिका गया हूँ मुझे कुछ ना कुछ नया देखने को मिला है। मेरी तकरीबन हफ्ते में 1-2 बार तो बात जो है वो डेफिनेटली होती है मेरी मदर इन लॉ से, तो कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। मसलन कि एक वक्त था कि जी आप स्टोर में जाते थे और स्टोर में जो है वो 3 से 4 लोग जो है वो काउंटर पे मौजूद होते थे। कैशियर जो है वो कैश ले रहा है, एक जो है वो स्कैन कर रहा है आपका सामान, दूसरा जो है वो उसको पैक कर रहा है। फिर जो मैं अपने ज़ाती मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, फिर एक कुछ सालों के वक्फे के बाद एक चीज़ आती है कि उसमें से एक बंदा कम हो जाता है। अब सिर्फ जो है वो कैशियर है और जो पैकिंग वाला है वो है, और पैकिंग वाला ही उसको स्कैन करने की जिम्मेदारी भी उसको दे दी गई। एक जॉब निकल गई। अब उसके बाद तीसरा एक मरहला भी देखने में फिर आया, और वो ये था कि वो दूसरा फ़र्द भी वहाँ से हट गया, दूसरी जॉब भी वहाँ से निकल गई, उसको भी आउट कर दिया गया। अब कैशियर जो है वही बैठा हुआ है,
उसी ने स्कैन करना है, उसी ने पैक करना है, उसी ने आपको दे देना है। अब उसके बाद फिर आगे एक और नई चीज़ आ गई और वो सेल्फ चेक आ गया कि जी आपने सामान ख़रीदना है, आपने खुद ही उसको स्कैन करना है, खुद ही आपने जो है वो अपने डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या कैश है, जिस भी जो भी आपका जिस ज़रिए से भी आप जो है वो अदायगी करना चाह रहे हैं, तो वो आप मशीन को अदायगी करेंगे और अपना सामान खुद ही जो है वो उसमें थैले में डालेंगे या उसमें बैग्स में डालेंगे और आप पैक करेंगे, चले जाएंगे उठा के। बाज़ार तो बहुत कन्वीनियंट है। लेकिन गुजारिश ये है कि ये जो एक काउंटर के ऊपर जो 3 लोगों की जॉब्स थी, और अगर एवरेज जो है वो 5 काउंटर तो बड़ी मामूली सी बात है, वालमार्ट जैसे स्टोर के ऊपर 5-6 काउंटर तो बड़ी मामूली सी बात है। तो अब एक छोटा सा टाउन जो है 20,000 की आबादी वाला टाउन जो है या 30,000 आबादी वाला टाउन जो है, जिसकी अब टोटल आबादी 30,000 अफराद पर मुश्तमिल है, तो वहाँ पर आप गारंटी करके आए हैं कि आप जॉब्स देंगे। उसके बदले में आपने उस टाउन के से आपने बेशुमार बेनिफिट्स लिए हैं। आप फेडरल गवर्नमेंट से भी बेनिफिट्स ले रहे हैं, आप बहुत कुछ आपको जो है वो लैंड मिलती है, आपको टैक्सेस में मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको और बेशुमार बहुत कुछ जो है वो सब्सिडीज़ मिलती हैं और बहुत कुछ मिलता है। तो अब गुजारिश ये है कि आपने गारंटी तो की थी जॉब्स, जिनके बदले में आपको ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें हैं, आपने वो गारंटी करके आपने हासिल की, वो तो आप ले रहे हैं। अब 2 स्टोर हैं। मैं अपने यानी कि मेरे जो इन लॉज का जो टाउन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें 2 स्टोर हैं, साउथ और डाउन यानी कि साउथ और अपना वेस्ट की साइड पे। अब सॉरी नॉर्थ एंड और साउथ एंड 2 स्टोर हैं। अब ये दोनों पे ये टोटल 30,000 आबादी का ये टाउन है। तो अगर 5 हैं और 3 की एवरेज के हिसाब से 15 लोगों की जॉब बनती है एक काउंट जो है वो अपना स्टोर के ऊपर एक शिफ्ट में, और एक उनमें 24 आवर है, तो 3 शिफ्टें हैं, तो 45 लोग और 30 लोग, यानी कि एक जो 30,000 की आबादी वाला शहर है वहाँ पर जब 45 और 30 75 लोग जब एकदम से बेरोज़गार होंगे, ये तो है फ्रंट डेस्क आपको बता रहा हूँ, जो बैक पे है, पैकिंग थी, जो शेल्फ फिलिंग थी, वो भी सारा कुछ मैकेनिकल हो गया, तो उसमें वो जॉब्स भी गई। तो टेक्निकली आपने वो उसको कर दिया, जॉब जो है वो आप उससे तो आप तो अपने जो कमिटमेंट थी आप उससे पीछे चले गए, कॉरपोरेशन तो चली गई। अब गवर्नमेंट जो है वो तो उस कमिटमेंट को ऊपर उसने तो उसको सब कुछ दिया हुआ है। तो बेरोज़गारी, नतीजा बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी का जो फ्रस्ट्रेशन जो उससे पैदा होगी, उसका जो मुआशरे के ऊपर जो असरात मुरतब होंगे, उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। फिर इसमें आगे जैसे मैं ये बात कर रहा था कि ये डिसाइड करना कि चंद कॉरपोरेशंस बैठती हैं और वो ये डिसाइड करती हैं कि एक शख्स जो है, जो सेटिंग दुनिया की वाहिद सुपर पावर का प्रेसिडेंट है और नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी है, और वो डिसाइड करती हैं कि जी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो बंद कर दिए जाएं, वो अपने तौर पर डिसाइड करती हैं और अपने तौर पर वो फैसला कर लेती हैं, और ना सिर्फ फैसला कर देती है बल्कि वो एग्जीक्यूट भी हो जाता है, उस पर अमल दरामद भी हो जाता है। शहरी आज़ादियाँ और फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई?
क्या ये कॉरपोरेशंस और ये आलमी सेठ माफिया जो है, क्या ये हुकूमतों से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है? ये इसके ऊपर गौर करने वाला, ये बहुत गौर करने वाला पॉइंट है ये। क्या जो हक स्टेट देती है, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ज़रा आए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बेसिक जिसके ऊपर नाज अमरीकियों को रहा कि जी इन फ्रीडम ऑफ स्पीच और शख्सी और मजहबी आज़ादियाँ, तो जो हक आइन देता है और हक गवर्नमेंट देती है, हुकूमत देती है, स्टेट देती है, क्या उसे ख़त्म करने का या उसे सल्ब करने का इख्तियार जो है वो कुछ कॉरपोरेशंस के सीईओ जो हैं या कुछ कॉरपोरेशंस जो हैं वो मिल बैठ के वो उसको ख़त्म कर सकती हैं? हाँ या ना? बड़ा सादा सा सवाल है मेरा। इसी तरह एक और चीज़ है और वो ये है कि एक जो मेंटालिटी होती है, व्यापारी, सेठ, बिजनेस, ये मैं वो उस लेवल की बात कर रहा हूँ, कॉरपोरेशंस उस लेवल की। बल्कि अब तो यहाँ पर भी बहुत सारे वो छोटी छोटी कॉरपोरेशन आ गई हुई हैं ना, यहाँ पर भी अपनी अपनी कॉरपोरेशन बन गई हुई हैं शहरों में, हर शहर में बन गई हुई है। तो ये आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। उसके पीछे रीज़न है, आपका दोस्त को बिजनेस कारोबारी बहुत कम होता है। ज़्यादा आपका मुलाजमत पेशा शख्स आपका दोस्त हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई पेंटर हो सकता है, कोई शायर हो सकता है, कोई अदीब हो सकता है, लेकिन बिजनेसमैन नहीं हो सकता। उसके पीछे वजह है, वो वजह ये है कि सेठ जो है वो अपने फ़ायदे के लिए और मुनाफे के लिए काम करता है। वो हर जगह पे ये देखता है कि यहाँ पर मेरा फ़ायदा क्या है और मेरा मुनाफा क्या है। तो इसलिए उसकी वो दोस्ती भी अगर होती है तो वो उस लेवल तक होती है, वो उसको उसमें उसी कसौटी में वो रख के देखता है कि क्या वो दोस्ती उसको किस हद तक और कहाँ तक फ़ायदा देगी, और जहाँ तक वो उसको फ़ायदा देगी वो वहाँ तक ही वो रहेगी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी उम्र उतनी ही होगी सिर्फ। ये आजमूदा एक चीज़ है, चेक करके देख लीजिएगा, आजमा के देख लें। हम तो डसे हुए हैं, आप भी आजमा के देख लें। अब ये जो है एक, ये मैंने पहले भी इस अर्ज़ किया है कि कंज्यूमरिज्म जो है वो क्यों ग्रो कर रहा है, और उसमें ये इनका बहुत ज़्यादा रोल है, सोशल मीडिया का भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल है। कि पहले ये था कि प्रोडक्ट के बाद उसकी मार्केट बनती थी, अब मार्केट पहले बनाई जाती है और प्रोडक्ट बाद में आती है। उलट उसका इसी प्रोपेगेंडा मशीन्स टूल्स के साथ उसको रिवर्स किया गया, उस साइकोलॉजी को। अब जो दुनिया के वडेरे हैं इस वक्त जो है दुनिया में, वो ये कॉरपोरेशंस की सूरत में वो मुसल्लत हो रहे हैं दुनिया के ऊपर, हो चुके हैं, बल्कि कि वो एक वडेरों की जो शक्ल जो हमने जिससे जान छुड़ाई थी, हम समझते थे जान छूट गई हमारी, तो वो जान नहीं छूटी है, वो इन वडेरों की शक्ल में, ये वडेरे कॉरपोरेशंस की शक्ल में आ गए हैं। वही हैं, घूम फिर के वो कुछ ना कुछ और नाम लेके कोई ना कोई और किसी न किसी को वो तख्ती पलट बदल के, कोई रंग बदल के, कोई खाल बदल के, कोई चेहरा बदल के वो आ गया, तो मुसल्लत वही हैं। अच्छा, इसके साथ इसी तरह रियासत के ऊपर फिर आ जाता है कि स्टेट के ऊपर वो क्यों कहा जाता है कि स्टेट जो है वो उसका बिजनेस जो है वो नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि स्टेट अगर बिजनेस करेगी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सेठ जो है, सेठ मेंटालिटी जो है
वो प्रॉफिट को देखता है हर जगह पे, वो हर जगह पे फ़ायदे को देखता है। स्टेट जो है वो फलाह के लिए है, वो शहरी की फलाह की ज़ामिन होती है। तो रियासत अगर कारोबार करेगी तो वो फिर शहरी की फलाह नहीं करेगी, वो कंज्यूमर उसको एक कस्टमर के तौर पे डील करेगी। माज़रत के साथ पाकिस्तान में जैसे हो रहा है कि हुकूमतें जो हैं वो शहरियों को शहरी की तरह से ट्रीट ही नहीं करती हैं, वो उसको एक गाहक की तरह डील कर रही हैं। बिजली है, फलां है, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उन सब में आप देख लें कि ये नहीं है कि ये कोई पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी किसी की भी गवर्नमेंट है। ये आपको एक तसलसल में नज़र आ रहा है। पहले कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर उससे ज़्यादा हुआ, फिर उससे ज़्यादा हुआ, फिर बहुत ज़्यादा हो गया। फ़र्क सिर्फ इतना है, लेकिन है तसलसल ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसलिए बाकी रहा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको वो कहा जाता है कि ये बेसिकली तो एक आप सल्लम की हदीस मुबारक भी है कि नबी सल्लम ने फरमाया था कि पहले अपने ऊँट को बांधो और उसके बाद तवक्कुल करो। तो गुजारिश ये है कि इसमें रस्सी का जिक्र है कि पहले आपने ऊँट को रस्सी से बांधो और फिर तवक्कुल करो। तो रस्सी जो है, जो आज जो मौजूदा मॉडर्न स्टेट्स का जो तस्वर है, कॉन्सेप्ट जो है, उसमें आइन जो है वो रस्सी है जो कि अदारों को आपस में बांधती है, उनको बांध के रखती है। वो वरना कोई किधर को भागेगा, कोई किधर को किसी तरफ भागेगा, कोई इस तरफ भागेगा, कोई उस तरफ भागेगा। तो हमारा जो आइन है उसके बारे में तो मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ उसके बारे में कि ये एक ऐसी किताब है जो कोई 150-200 साल पुरानी किताब है, लेकिन बदकिस्मती से 72 सालों में जो भी गवर्नमेंट आई है उसने इसके ऊपर खुशनुमा कुछ टाइटल इसको दिए हैं और इसकी जिल्द नहीं बदली है और अल्लाह खैर सल्लाह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया किसी ने भी। बाकी जो जिसे चलाया जाना है, जिन कवानीन से स्टेट को चलाया जाना है, अगर वो कवानीन जो हैं वो 150-200 साल पुराने होंगे, ऑपरेट जिससे करना है आपने, वो अगर 150-200 साल पुराना होगा तो मेरे भाई आप किसको धोखा दे रहे हैं? देखा, आज के लिए इतना ही काफ़ी लंबा हो गया। मैं अभी ज़रा मुंतशिर ख्यालात हो जाते हैं ऐसी सूरत हाल में, तो एक इंतशार का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो आप भी सोचिए ज़रा इस बारे में और ज़रा गौर कीजिए और ज़रा जो मुख्तलिफ मीडियम्स जो हैं वो ड्यूरेशन में मेरा ख़्याल है कि हमें अब वक्त आ गया, ज़रा हम इसको ज़रा एक सोशल एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि उसका जो है वो ड्यूरेशन कम करके देख लेते हैं। एंग्जाइटी और ये जो ख़ास तौर पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह जो बढ़ रहा है, तो ज़रा उसको ज़रा थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन जो है वो कम करके देख लेते हैं और उसको जो है वो ग्रेजुअली उसको कम करते करते देखें कि उसके क्या असरात मुरतब होते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। खुदा हाफ़िज़।